नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसा आप सामने आज तस्वीर देख रहे हैं, आज हम एक ऐसे नेता से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण क्षेत्र के, राजेश बैद जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके की संविधान को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, पूरे देश भर में जो है उन चर्चाओं पर क्या प्रकाश डालने वाले हैं राजेश बैद जी। आज सीधे बातचीत करते हैं। राजेश बैद जी नमस्कार, कैसे हो सर? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इस समय संविधान को लेकर के पूरे देश के अंदर एक चर्चा चल रही है, उस चर्चा पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संविधान हमारे देश की आत्मा है और जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में और किसी जाति विशेष के प्रति नफरत के आवेग में अगर उस आत्मा को कचोटने का प्रयास करेगा जी, तो इस देश के संविधान को मानने वाले करोड़ों लोग और बाबा साहब के अनुयायी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो व्यक्ति मनोहर खट्टर है या इस देश का प्रधानमंत्री है, हम ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस देश के संविधान ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, दलित पिछड़ों को बराबरी का दर्जा दिया, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मानीय और पूजनीय दस्तावेज है। तो भारत का संविधान इतना पूजनीय के तो मंदिर में रखा जाना चाहिए। और खट्टर साहब ने आरएसएस की किताब पढ़ी है, जहाँ से सिर्फ नफरत का बीज बो जाते हैं, जहाँ से नफरत का प्रचार किया जाता है। अगर खट्टर साहब इस देश का संविधान पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो काफी हद तक बहुत सी चीजों पर सबसे बड़ी चीज ये आती है जब हम किसी भी चीज को कहीं नई जब हम शपथ लेते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, पार्षद की हो, सांसद की हो, किसी भी चीज को हम संविधान की जो एक शपथ लेते हैं, न्यायालय से भी संबंधित जबकि हम कोई शपथ लेते हैं, लेकिन जब शपथ लेने के बाद में ये चर्चाएं क्यों उठ जाती है, क्यों उसका पालन सही ढंग से नहीं होता है, जबकि पूरे देश के अंदर एक इतिहास है कि संविधान के बिना हमारे देश में कुछ भी नहीं है। देखिए, आपकी बात ठीक है। मनोहर लाल जी ने भी संविधान की शपथ ली है जब वो केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है, इस देश में जब से बीजेपी आई है, इन्होंने जातिवाद का जहर घोलना शुरू किया है और ये जहर इनके मन में इतना भर चुका है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यार एक दलित आदमी को श्रेय दिया जा रहा है। इनको दिक्कत अम्बेडकर की जाति से है। अगर अम्बेडकर जी ब्राह्मण होते तो पूछते ये तो मैंडेटरी करते थे, कंपलसरी करते थे, हर स्कूल में अम्बेडकर की तस्वीर और सुबह पूजा होनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर जी की इतनी क्वालिटी पूरा विश्व उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, लेकिन बीजेपी के लोग उसकी जाति को देख करके दलित समाज से है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 60 देशों से भी ज्यादा जो है गए, वहां से संविधान के बारे में जानकारी ली, इतिहास पढ़ा, सारी चीज करी, उसके बाद में वो संविधान लिखा गया। ये बात मानी जाती है कि संविधान जब भी कोई चीज लिखते हैं तो किसी ना किसी का सहारा जरूर होता है। तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पूरा संविधान लिखा है, 80% तक पूरी तरीके से उसको लिखा गया, तो आज ये बात क्यों उठ रही है जबकि 26 नवंबर 1949 से लेकर के या संविधान जब लागू हुआ 1950 में, अब 2025 में इस तरीके की बातें क्यों आ गई हैं ऐसी? क्योंकि उस समय देश में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी का राज था, जो इस देश की मूल भावना कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है। लेकिन आज जो है एक ऐसी विचारधारा की सरकार है जो इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, इस देश को जातिवाद के जहर में घोलना चाहती है, इस देश को पाषाण युग में ले जाना चाहती है, जहां मनु महाराज की तरह पर मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है और मेरी विशेष तौर से सभी 36 बिरादरी के लोगों से जो इस देश के संविधान में अपना आदर रखते हैं, इस देश के संविधान की इज्जत रखते हैं, इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। अगर संविधान की इस तरह अनदेखी की गई, संविधान बनाने वाले लोगों को इंसल्ट किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये देश, जब संविधान की बात आती है तो पूरा देश समाज को एक गुट क्यों नहीं हो पाता है? क्या ऐसे कारण होते हैं कि वो अलग अलग उसमें बढ़ जाते हैं जबकि अन्य चीजों में वो सब एकजुट हो जाते हैं? बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की कोशिश है, उनका प्रयास है कि एकजुट ना हो और बटे रहे। वो चाहते हैं कि अरे दलित है अम्बेडकर जी, तो इनको दलित तक सीमित रखो। वो ये नहीं कहते कि भाई पहले अम्बेडकर जी ऐसे थे कि उन्होंने इस देश की महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार हमें दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया,
हमें बोलने की आज़ादी दी। ये कौन, किसने दिया? ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ये 36 बरादरी के लोगों के लिए किया, कोई दलित समाज के लिए नहीं किया। राजेश बैद जी, आप प्रोफेसर भी हैं, आप एक करनाल के जिले के अध्यक्ष भी हैं, समाज में एक नई चेतना, लोगों को, एक युवाओं को जो एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में करनाल शहर बहुत बड़ा है, उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, लोगों के बीच में कैसे जागरूकता ला सकते हैं, और विकास के लिए आपका क्या संघर्ष रहेगा? देखिए, मेरी तो एक ही प्रार्थना, हमारे खास तौर से जो युवा शक्ति है, देखिए युवा इस देश का भविष्य है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से प्रार्थना है कि वो भारतीय संविधान को पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़े कि किस तरह से जाकर उन्होंने इंग्लैंड से पीएचडी की, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी की, डी लिट किया, डी साइंस किया, और 32 विषयों में उन्होंने डिग्रियां हासिल की। तो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनके जीवन को पढ़े, उनकी जाति के बारे में मत सोचे आप। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में आप धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते। और जब से बीजेपी आई है तब से जातिवाद का बहुत ज्यादा जहर घोल दिया गया है। ये टारगेट करते हैं कि किस जाति विशेष का लोग हैं। इन्होंने किसानों में जातियां बना दी है, जबकि किसान की एक ही जात होती है। तो आज बीजेपी के राज में विकास नहीं है। ये आप देख लीजिए अपने अगर आप देश की बात करें तो ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, बने क्या? ये मतलब एक वादा पूरा नहीं करते, दूसरा ले आते हैं। काला धन वापस लाने वाले थे वहां से, स्विट्जरलैंड से, आया क्या? तो ये सब इनको पता ही है कि इनका अगला फार्मूला होता है कि ये सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जिम्मेदारी के पद पर? जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप इस देश के संविधान का आदर करें, और ये देश का संविधान जो है जिसमें सबसे ज्यादा श्रेय और सबसे ज्यादा शक्ति अगर किसी व्यक्ति लगी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है। तो इस देश के संविधान का सम्मान करते हुए इस देश के विकास में योगदान दे, और जातिवादी और धार्मिक उन्माद का जहर फैलाने वाली पार्टी को बाहर करे, सत्ता से बाहर करे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो है देश के लिए, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज एकजुट रहे। इन बीजेपी जो नॉकिंग करती है, खटखटा के देखती है, किस बिरादरी को अब छेड़ना है, किस धर्म के लोगों के बारे में क्या बोलना है, इनसे बचें। जैसे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी जी के बारे में बोला था, गोडसे को अपना आइडल बताया था, ऐसे ही ये एक एक करके ऐसे महापुरुषों को ये टारगेट कर रहे हैं। लोग क्यों इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि लोग शिक्षित होते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं, देश का इतिहास जानते हैं, सारी बात जानते हैं, अचानक ये बातें क्यों मुद्दे उठ जाते हैं? क्या ऐसे कारण आते हैं कि लोग जो है अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि आज बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पैसे में मजबूत है। एक ऐसे झूठे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, झूठी आईडी से एक झूठा प्रचार किया जा रहा है। आंख के दर्द को दांत में, दांत के दर्द को कान में घुमाया जा रहा है। जो मूलभूत असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए धर्म में, जाति में, इनमें बांटा जा रहा है। और जो आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, कोई रोजगार की बात नहीं करता। युवाओं, बच्चों के हाथ में शुरू में जैसे इंटरनेट के जरिए झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि रोजगार की तरफ ना होके इन धार्मिक बातों में उलझा रहे, जात पात में उलझा रहे। और भी लोगों से बातचीत करें। सर, रोजगार वाली बात करी है, रोजगार क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है सरकार रोजगार दे रही है युवाओं को? बिल्कुल नहीं, बल्कि युवाओं को भटकाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आप देखिए, जब मतलब कि 2014 से पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 2009 में भी बनी थी, तो उस समय रोजगार बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां यहाँ पर आई हैं। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने धर्म की राजनीति अपनाई है, और आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरा नंबर 1 है। धर्म जरूरी होना चाहिए या शिक्षा जरूरी होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है। आपको मैं बता दूं, बाबा साहब जो महान थे ना, वो अपनी शिक्षा के कारण महान थे। उन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी। वो उन्होंने अपनी जो सामाजिक लड़ाई लड़ी, वो किसी को थप्पड़ मार के या कोई चाकू या तलवारें मारकर नहीं लड़ी। उन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी वो कलम की ताकत से लड़ी। उनके पास 32 डिग्री हासिल थी, इसीलिए मतलब पूरा देश ने उनको अप्रोच किया कि ये हमारे एक पहले कानून मंत्री भी रहे, उसके बाद वो संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, और उन्होंने बखूबी उसमें काम किया। अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं रोहित जोशी, जिला अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट करनाल शहरी से। दोस्तों, ये आप देख रहे थे, यहाँ पर जो समाज सेवी है उन्होंने बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियां हासिल करी और समाज सेवी के रूप में उन्होंने समाज के लिए बहुत उत्थान किया। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, धन्यवाद।